मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मित्रों आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तनों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पूर्व के वीडियो में हमने स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए थे उन प्रयासों के बारे में और उन कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में, महिला कल्याण की व्यवस्थाओं के बारे में उल्लेख किया था। ये सारी व्यवस्थाएं महिलाओं की स्थितियों को सुधारने के लिए थी। इन समस्त प्रयासों का सामूहिक रूप से क्या परिणाम हमें मिला, उन सब का अध्ययन स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के अंतर्गत करेंगे। तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए जो प्रयास 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक किए गए, उनसे अनेक व्यक्तिगत और पारिवारिक, वैवाहिक और राजनीतिक अधिकार कानून द्वारा दिए गए हैं। उनमें स्त्रियों की स्थिति के व्यवहारिक रूप में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है और स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए औपचारिक और अनौपचारिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, लघु और बृहद प्रयास किए गए थे। व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक अधिनियमों तथा संवैधानिक प्रावधानों ने स्त्रियों के अनेक परंपरागत प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया और स्त्रियों को पुरुषों के समान जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया। और आज स्त्रियां भी इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा रही हैं और स्त्रियों से संबंधित या महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो पहला जो हम इसमें देखेंगे वो है सुधार आंदोलन के रूप में, कि स्त्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार की समाजसेवी संगठनों और समाज सेवकों और समाज सुधारकों के द्वारा जो आंदोलन किए गए, जो विशेष प्रकार के प्रयास किए गए, उन प्रयासों से ही अनेक प्रकार के कानून विधि के रूप में हमारे सामने आए, अधिनियम बने और विशेष प्रकार की जो बुराइयां समाज में विद्यमान थी, वो बाल विवाह हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे दहेज प्रथा हो, सती प्रथा हो, बहुपत्नी विवाह हो या महिलाओं का अन्य किसी प्रकार से शोषण और महिलाओं पर अत्याचार, इन सब में एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला। महिलाओं ने इन सब चीज़ों का विरोध किया और उसकी सहायता के विधि सम्मत जो कानून थे या विधेयक जो बने हुए थे उन्होंने, और महिलाओं को इन सामाजिक क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के विशेषाधिकार प्रदान किए गए। और स्त्रियों की दशा को सुधारने में महिला संगठनों और स्वयं महिलाओं ने अनेक प्रयास किए हैं, जिसमें भारतीय महिला समिति, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, विश्वविद्यालय महिला संघ, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संघ आदि, रमाबाई रानाडे, मैडम कामा, मार्गरेट नोबल, एनी बेसेंट जैसे अनेक समाज सुधारकों ने जो गांधी जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल हुई और स्त्रियों को पुरुषों के समान लाने में एक अद्भुत योगदान दिया और स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। संवैधानिक प्रावधानों की जब हम बात करेंगे तो संवैधानिक प्रावधानों में भी मैंने आपको बताया था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 और इन समस्त प्रकार के जो अधिनियम बने और उन अधिनियमों में समय समय पर अनेक प्रकार के संशोधन महिलाओं की स्थिति को सुधार के लिए होते रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति।
शिक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय महिलाओं में काफ़ी पिछड़ापन हमें दिखाई देता था, परंतु इन सुधार आंदोलनों का एक सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि महिला शिक्षा या स्त्री शिक्षा में काफ़ी वृद्धि हुई है। स्त्री साक्षरता का जो अनुपात बहुत नीचा था वो काफ़ी उच्च हुआ है और लड़कियों ने विज्ञान और गणित जैसे विषयों में अच्छी योग्यता हासिल करके ये सिद्ध कर दिया है कि वो लड़कों से कहीं कम नहीं हैं और स्त्रियां अपना विकास करने के समस्त अवसरों का भरपूर प्रयोग कर रही हैं। गांवों की तुलना में नगरों में स्त्रियों का शैक्षणिक जगत में अधिक विकास हुआ है और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की यदि हम बात करें तो 20वीं शताब्दी में महिलाओं को व्यवसाय के लिए अनेक प्रकार के अवसर प्रदान किए गए। अब वे विभिन्न प्रकार की राजनीतिक और प्रशासनिक सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत हैं। जहां पहले मध्यम और उच्च वर्ग की महिलाएं घर से बाहर काम नहीं करती थी, लेकिन अब वे काम करने लगी हैं और ग्रामों में 80% महिलाएं काम करती हैं। आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण ने स्त्रियों को काम करने के नए नए अवसर प्रदान किए हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। अणुशक्ति विभाग में स्त्रियों की संख्या काफ़ी उल्लेखनीय है। शिक्षा, समाज कल्याण, पर्यटन आदि विभागों में स्त्रियां खूब काम करने लगी हैं। टेलीफोन, टंकन, लिपिक, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, समाज कल्याण, बैंक आदि में भी महिलाओं की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है और इसका कारण यह है कि वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना और मौलिक वस्तुओं की प्राप्ति का आकर्षण तथा अन्य राजनीतिक चेतना में विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों में राजनीतिक चेतना में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। 1937 में जहां मात्र 10 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, जबकि उनके लिए स्थानों की संख्या जो सुरक्षित थी वो 41 थी। धीरे धीरे स्त्रियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ी है और आज अपने उचित प्रतिनिधित्व के लिए ग्राम पंचायत से लेकर के और संसद तक स्थान आरक्षित हैं। ग्राम पंचायत से लेकर के और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों को महिलाओं ने सुशोभित किया है। भारतवर्ष में इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि महिलाओं में राजनीतिक चेतना काफ़ी बढ़ी है और उनका कार्यक्षेत्र घर की चार दीवारियों तक सीमित नहीं है। आज वे घर की चार दीवारी से बाहर निकल करके देश, सेना और केंद्रीय सेवाओं में अपनी सहभागिता निभा रही है। आज इनकी स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है और इन सुधारों के चलते सरकार ने 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में भी घोषित किया था। सामाजिक जागरूकता में विकास और उपरोक्त जो तथ्य हैं, इन सबको यदि हम ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि महिलाओं में सामाजिक जागरूकता जो है वो पिछले समय से काफ़ी वृद्धि हुई है। स्त्रियों में शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, मतदान में भाग लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है, राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति देखी जा सकती है और विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्षेत्रों में हमें जो इनकी प्रगति है वो देखी जा सकती है। बाल विवाह, बेमेल विवाह और दहेज विवाह का विरोध महिलाएं करने लगी हैं। अंतर्जातीय विवाह और प्रेम विवाहों को ये मान्यताएं देने लगी हैं। विवाह विच्छेद और विवाह पृथक्करण का जो अधिकार है उसका उपयोग भी महिलाओं के द्वारा किया जाने लगा है। चुनाव लड़ना और रूढ़ियों का विरोध करना और इनके साथ साथ इनके जो धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण में एक व्यापक परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं। जाति प्रथा के बंधनों और रूढ़ियों के प्रति इनका रुख जो बदल रहा है और आज विधवा पुनर्विवाह को भी ये श्रेष्ठ मानने लगी हैं। पारिवारिक क्षेत्र में अधिकारों की प्राप्ति, परिवार में स्त्रियों की स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे हैं और संयुक्त परिवार से एकांकी परिवारों में जो परिवर्तन हुए हैं, इससे छोटे छोटे परिवारों के प्रति पति पत्नी की परिस्थिति एक समान हो गई है। बच्चों में पालन पोषण और परिवार की आय, बजट, बच्चों की शिक्षा, मकान का निर्माण और अन्य प्रकार के सामाजिक दायित्वों का निर्वाह पति पत्नी मिलकर के कर रहे हैं।
स्त्रियां नौकरी करके या कामकाज में हाथ बटा करके घर की अर्थव्यवस्था में भी बराबर सहयोग दे रही हैं। और आज विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं रह गया है, वो एक कानूनी समझौता बन गया है। और स्त्रियां अपने अधिकारों को समझने लगी, वे शिक्षित हैं, तर्क करना जानती हैं, अपने अधिकारों की मांग करना जानती हैं और पारिवारिक निर्णयों में अपना विशेष मत दे करके उन निर्णयों को भी प्रभावित करने लगी। निकट भविष्य में स्त्रियां परिवार में पुरुषों के समान पद और भूमिकाएं प्राप्त कर लेंगी। विगत वर्षों में भारत में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। नगरों और महानगरों में इनकी स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। गाँवों में परिवर्तन की प्रक्रिया की गति धीमी है और स्त्रियों की स्थिति को दो भागों में बांटकर देखा जाए तो एक पक्ष में तो आश्चर्यजनक परिवर्तन हो चुके हैं और वो पक्ष हमारा है सैद्धांतिक पक्ष, जबकि दूसरा जो है वो है व्यवहारिक पक्ष। क्योंकि व्यक्तित्व के रूप में सभी प्रकार के अधिकार सिद्धांत रूप में तो प्रदान कर दिए गए हैं, परंतु व्यवहारिक पक्ष में अभी जो परिवर्तन है उसमें काफ़ी विलंब दृष्टिगोचर होता है और इससे परिवर्तन की गति धीमी है। यानी कि इसमें जो वांछित परिवर्तन होने चाहिए वो उस दिशा में नहीं हुए हैं। और फिर भी पिछली शताब्दियों की यदि तुलना की जाए तो बहुत सुधार हम देख सकते हैं या व्यापक सुधार हमें दिखाई देते हैं। इन उपरोक्त जो प्रावधान तथ्य या जो विवरण हमें उपलब्ध हुआ है उसको यदि हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक परिस्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अनेक सुविधाओं और कानून और अन्य गैर सरकारी संगठनों ने इन्हें जो सुविधाएं देने के प्रयत्न किए हैं उससे महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, व्यापक सुधार हुए हैं। परंतु यह कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 मात्रा में तो ही है, यानी कि इनकी जो संख्या है वो लगभग 1/4 मात्रा में ही है। और वास्तव में अभी भी जो नारी पर अत्याचार जो हो रहे हैं, उनका शोषण जो हो रहा है शारीरिक और मानसिक रूप से, उनका समाधान होना शेष है। जनसंख्या को देखते हुए परिवर्तन काफ़ी कम है, परंतु समाज की प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं, धार्मिक मूल्यों, अंधविश्वास आदि के संदर्भ में अब तक जो हुआ है वह प्रशंसनीय है और उत्साहवर्धक है। और उपयुक्त प्रगति के आधार पर हम ये आशा कर सकते हैं कि भविष्य में ग्रामीण और शहरी स्त्रियों की स्थिति में आशातीत परिवर्तन और सुधार हो जाएगा। और फिर भी महिला स्थिति सुधार के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं या जो भी संवैधानिक प्रावधान बने हैं, उन प्रावधानों का कठोरतापूर्वक या कारगर ढंग से लागू करना और सुधार आंदोलनों को अंतिम व्यक्ति तक सुगम बनाना। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस वर्ग विशेष में इन सुधार कार्यक्रमों के प्रति, इन योजनाओं के प्रति और सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए इस वर्ग को अपनी जागरूकता इन कार्यक्रमों के प्रति लानी होगी। और तभी हम वांछित या आशातीत सुधार या परिवर्तन देख पाएंगे। आज स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं वे बेहद संतोषजनक हैं, परंतु सुधार की आवश्यकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।